दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये चेतने का वक्त है। चेत जाइए, जाग जाइए, इस देश के हालात को समझ लीजिए, अन्यथा ये देश अंधेरी गुफा में चला जाएगा और उसके बाद आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा कि आप उस अंधेरी गुफा से बाहर निकले तो कैसे निकले। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो। इतना ही नहीं, जो असंगठित क्षेत्र की स्थिति है उससे बुरी स्थिति इस देश में सरकारी कर्मचारियों की भी हो सकती है। उनको देने के लिए वेतन सरकारों के पास नहीं बचेगा, कोई कर्ज नहीं देगा, रिजर्व बैंक नोट छापने की स्थिति में नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा देंगे या फिर वह अपनी पॉलिसीज को लेकर आएंगे कि उसी लाइन पे आप देश को चलाइए, तभी हम आपको पैसा देंगे। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ सकती है क्योंकि इस देश को संभालने का विजन मौजूदा सरकार में नहीं है। यह बेहद कड़े शब्द हो सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार के बारे में इस तरह का वक्तव्य दिया जा रहा हो और हम कह रहे हैं कि यह सरकार इस देश को चला पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले नहीं हैं, सबसे ज्यादा त्रासदीदायक है। 1947 आजादी के बाद से इस देश में कभी भी ऐसी आर्थिक परिस्थितियां रही ही नहीं, चाहे आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान को लेकर जो संघर्ष करना पड़ा हो, या फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ हो, या फिर बांग्लादेश वार हो, इमरजेंसी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस आया हो, या फिर स्लोडाउन आया हो 2008 में। कभी ऐसी स्थिति नहीं आई और इस स्थिति के पीछे सिर्फ महामारी नहीं है जिसको कि ईश्वरीय शक्ति का जिक्र इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर करने से नहीं चूक रही है। यह मसला ईश्वरीय नहीं है, आप संभाल पाने की स्थिति में इस देश को नहीं है, इसीलिए यह देश धीरे धीरे अंधेरी गुफा में समाते चला जा रहा है। चेहरे पर मुस्कान, पार्लियामेंट के भीतर उत्साह, भाषण में ताजगी और मनोरम चीजों से देश के सामने खुद को प्रस्तुत करने भर से यह देश उजियारे में नहीं आएगा। जीडीपी के आंकड़े जो एनएसएन अभी तुरंत जारी किए हैं वो बताते हैं कि हमारी जीडीपी जो है 23.9% नेगेटिव में चली गई है। यानी ये श्रिंक जो हुआ है जीडीपी का, वह आजादी के बाद से पहली बार इतना है। जीडीपी का मतलब जो आप समझना चाहते हैं उसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि पूरे साल जो भी आप सामान और जो भी सर्विस, उसकी जो पूरी वैल्यू होती है उसको जीडीपी में एक एनालिसिस किया जाता है। जैसे कोई बच्चा परीक्षा देता है तो उसकी जब मार्कशीट आती है तो पता चलता है कि वह किस सब्जेक्ट में कमजोर है। और इस क्वार्टर की यानी अप्रैल मई जून लॉकडाउन के वक्त की जीडीपी ने बताया है कि हम किसी भी सेक्टर में पॉजिटिव नहीं है। कहीं पॉजिटिव है तो वह एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें किसानों के लिए इस देश ने कभी कोई काम किया ही नहीं। इस देश में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई से लेकर, बीज से लेकर, खाद से लेकर, बिजली तक सिर्फ 27% को यह सुविधा है। बाकी किसानों ने अपने आप खुद को खड़ा किया है। वह 3.5% ग्रोथ के साथ है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव में है और -23.9% जीडीपी अगर इन 3 सेक्टर में है, इस 3 महीने के भीतर में है, तो हमको लगता है कुछ आपको अतीत में ले चलें, जिसके बाद आप समझ पाए कि क्यों यह सरकार विजनलेस है, वो संभाल पाने की स्थिति में नहीं है। और लॉकडाउन से ठीक पहले की स्थिति या लगातार जो डाउनफॉल हो रहा है इस सरकार का इकोनॉमी को संभालने के लिए, कैसे क्राइसिस में इस देश को ले आकर उसने खड़ा कर दिया है हर सेक्टर के लिहाज से। समझिए आज जिस जीडीपी का पहले 3 महीने जो फर्स्ट क्वार्टर जिसको कहते हैं 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मई जून में, इंडस्ट्री सेक्टर -38.1%, सर्विस सेक्टर -20.6%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -39.8%, ट्रेड होटल -47%। कल्पना के परे है यह स्थिति इस देश के भीतर में आ गई। हमको लगता है कि आज आपको आजादी के समय से ही ले जाए। सबसे पहले माइनस में हम लोग गए थे 1957-58 में, जब इस देश के भीतर में दूसरा लोकसभा चुनाव हो रहा था। उस समय हम लोग चले गए थे -1.2%। यह जीडीपी की नेगेटिविटी थी 1957 में। उसके बाद 65 में आइएगा तो -2.6। ये ठीक उसके बाद जब
युद्ध हुआ था चीन और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे और जिस 1965 में जो पाकिस्तान के साथ वार हुआ था उस समय हमारी इकोनॉमी नीचे गई थी और -2.6% जीडीपी हो गई थी। उसके बाद 72-73 जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा बुलंद कर दिया था क्योंकि जीडीपी नीचे जा रही थी, उनको डाइवर्ट करनी थी चीजें, उस समय -0.6 जीडीपी हो गई थी। उसके बाद आइएगा तो 79-80 जो सबसे क्राइसिस का वक्त माना जाता है इस देश के भीतर में, -5.2% 79-80 में। उसके बाद से कभी ऐसी स्थिति जब आई हो तो वो माइनस में नहीं आई। 1991 में जब इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था उस समय 1.4% जीडीपी थी जो सबसे लोएस्ट थी, और उस समय भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो लोन दिया था, उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जो काम शुरू किया उसके बाद से कभी नेगेटिव में हम लोग नहीं आए। आपके भीतर यह सवाल होगा कि नेगेटिव में तो इसलिए आए हैं कि कोरोना वायरस है, हम उसका सच भी आपको आज बताएंगे। 1991 के बाद 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय सबसे कम जो हमारी जीडीपी गई थी वो 3.9% गई थी। उसके बाद 2011-12 में जब इस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, घोटालों का जिक्र हो रहा था, तब जीडीपी 5.5% गई थी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बन गए और इकोनॉमी को उन्होंने बोलना शुरू किया कि हम शानदार इकोनॉमी के साथ खड़े हैं और हम हार्ड नहीं हार्डवर्क को जोड़ देते हैं, तो उसके बाद की स्थिति क्या होती चली गई। हमको लगता है कि सबसे बेसिक पॉइंट समझिए, 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में 8.2% जीडीपी थी जो मैक्सिमम थी, लेकिन उसके बाद से घटनी शुरू हुई। यानी 2018 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां तक स्थिति 8% के बाद, उसके बाद जब नीचे आनी शुरू होती है तो 2019 पिछले साल को लीजिए आप, लास्ट ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च 5.7%, अप्रैल, मई, जून यानी 2019-20 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, जैसे आज फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया जिसमें -23.9% है, वह 2019-20 में चले जाएगा 5.2%। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 4.4%, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4.1%, जनवरी, फरवरी, मार्च जो इस साल का था वह 3.3%। ये लगातार हम कम होते चले जा रहे हैं। इकोनॉमी डामाडोल थी इस महामारी के दौर में, उसमें आग इसलिए लगी क्योंकि हमारे पास कोई विजन नहीं था और हमने इस देश को स्टैंड स्टिल लाकर खड़ा कर दिया, यानी जो जैसे वैसे ही अपने घर में बंद हो जाए। पूरी इकोनॉमी को दरवाजे के साथ बंद कर दिया, लोगों को दरवाजे के साथ बंद कर दिया, किसी दिशा में कोई ध्यान नहीं कि, और इन सब के बीच में जब स्थिति हमारी इतनी बिगड़ गई कि जीएसटी और इनकम टैक्स की वसूली भी जो लगभग 30 से 34% तक नीचे चली गई, तब सेंटर ने कहा स्टेट से हम आपको पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं होंगे। यहीं से सबसे बड़ी बात निकलती है इस देश में। हम क्यों आपसे कह रहे हैं कि जाग जाइए? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजादी का मतलब कभी पॉलिटिकल और सिविल एस्पेक्ट नहीं होता है, बल्कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है, सोशल एस्पेक्ट भी होता है। और जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो नौकरी करने वाले उनको जो वेतन है, जो बेसिक राइट्स है, अगर वो आपको ना मिल रहा हो तो फिर आजादी का क्या मतलब है?